हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर से फैक्टराइज ऑफ मल्टीनोमियल करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर से मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल के कैसे फैक्टराइज करते हैं सिखा दी है। आज बारी है मल्टीनोमियल की। तो मल्टीनोमियल होता क्या है? अगर तीन से ज़्यादा टर्म हो तो उन्हें मल्टीनोमियल भी कहते हैं। बहुत जगह उसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, आप मल्टीनोमियल भी कह सकते हो। ओके, तो तीन से ज़्यादा टर्म हो तो मल्टीनोमियल, एक है तो मोनोमियल, दो है तो बायनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल और तीन से ज़्यादा हो तो मल्टीनोमियल भी कहते हैं। ओके, तो देखिए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना कि हम मल्टीनोमियल का फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर आपको इसमें चार टर्म ही दिखेंगे। ओके, तो देखिए करना क्या है। देखिए, मल्टीनोमियल का फैक्टराइज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल के फैक्टराइज सिखाए हैं। उनका कंसेप्ट एक जैसा था, लेकिन मल्टीनोमियल का फैक्टराइज का कंसेप्ट लगभग बिल्कुल ही अलग होता है। ओके, तो देखिए आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली चार टर्म ही दिखेंगे। तो चार टर्म में आपको करना क्या है, दो दो की ग्रुपिंग कर लेनी है। अब देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि पहले के दो और बाद के दो की ग्रुपिंग में ही हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चार टर्म दिए होते हैं, आपको दो दो की ग्रुपिंग करनी होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, पहले के दो और बाद के दो में ग्रुपिंग करने से ही हम लोग का काम हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी ना क्या होता है कि फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, या फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड की ग्रुपिंग करने से हमारा काम होता है। चलिए देखते हैं, जैसा होगा फिर देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे इन्हीं में काम बन जाए। ओके, तो देखिए, अब देखिए इन दो टर्म में क्या कॉमन है। पहले के दो टर्म में क्या कॉमन है देखिए। तो अगर आप देखें तो पहले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 × 5 × x × y, माइनस इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 × x, है ना। मैं पहले के दो टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ। फिर प्लस ये है 5y - 2, इसको ज़्यादा से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × y - 2, और को तो लिख सकता हूँ। तो देखिए, ये जो पहला हम लोग का ब्रैकेट है, इसमें दो टर्म है। एक टर्म है 3 × 5 × x × y, दूसरा टर्म है 3 × 2 x। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक ये x। देखिए, एक 3 कॉमन आ रहा है और ये x कॉमन आ रहा है ना। तो इसको कॉमन को बाहर लिख लेंगे, और जो बचा है वन लिख देंगे। क्या बचा है, एक ये 5 बचा है और एक ये y बचा है, और इस टर्म में सिर्फ 2 बचा है ना। ओके, तो हम लोग का पहले टर्म में 5 और y बचा, और दूसरे टर्म में सिर्फ 2 बचा, तो वो मैंने आपको लिख दिया। अब देखिए, सेकंड जो ग्रुपिंग हमारी है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे रहेगा। कॉमन होता कुछ तो कॉमन बाहर लिख लिख देते, लेकिन कुछ कॉमन आया नहीं है तो फिर ऐसे ही रहेगा। ओके, अब अगर जरा ध्यान से देखिए आप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसके आगे मैं ऐसे वन लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने कहा था ना स्टार्टिंग में, हो सकता हो कि पहले के दो ग्रुप लेने में ही आपका काम बन जाए। तो अगर आपको चेक करना है कि हमने ग्रुपिंग सही की है नहीं, तो देखिए अगर आपकी ग्रुपिंग सही होगी तो देखिए यहाँ पे सेम बनेगा। ये देखिए 5y - 2, 5y - 2। अगर आपकी ग्रुपिंग सही है तो यहाँ पे आपको कॉमन लेने के बाद ये चीज़ें सेम दिख जाएंगी। अगर आपकी ग्रुपिंग सही नहीं है तो यहाँ पे आपको सेम नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हमारे यहाँ सेम दिखने लगा है, तो यानी हमने ग्रुपिंग सही की है। अब जो सेम है उसको एक बार लिख लेंगे। जो सेम है यानी ये और ये, इसको एक बार लिख लेंगे। ओके, अब फिर एक और ब्रैकेट लगाएंगे। अब जो बच गया देखिए, इस वाले पूरे में ये तो कॉमन आ गया, बचा कितना 3x प्लस का साइन, और देखिए पूरा तो कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में कितना है 1। तो बस यही हमारा हो गया फैक्टराइज।
ओके, तो इस तरह से किया जाता है फैक्टराइज ऑफ मल्टीनोमियल। पहले आपको क्या करना है, आपको 4 टर्म दिए होंगे, तभी तो मल्टीनोमियल कहला रहा है, 4 टर्म है तो आपको ग्रुपिंग करनी है। ज़्यादातर क्या होता है क्वेश्चन में, पहले के 2 और लास्ट के 2 में ग्रुपिंग करने से काम हो जाता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो मैंने पहले के 2 में ग्रुपिंग की और बाकी 2 में, पहले 2 तो में जो कॉमन था वो लिख लिया, 3x कॉमन था, जो बचा वो अंदर लिख दिया, और दूसरे टर्म में कुछ भी ग्रुपिंग में कॉमन नहीं था तो वैसे लिख दिया। अब देखिए उसमें आगे मैंने कहा ना, अगर आपने ग्रुपिंग सही की होगी तो यहाँ पे आपका सेम दिख जाएगा, 5/2 5/2 देखिए सेम दिख रहा है, मैंने हम लोग ग्रुपिंग सही की है। तो बस जो सेम दिख रहा है उसको एक बार लिख लेंगे, और जो बचा है यहाँ पे क्या बचा था, 3x लिख लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है, 1 लिख लिया, बस यही हो गया हमारे फैक्टराइज। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं वैसे भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कराने वाला हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।